तो हेलो एवरीवन, मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का एसएसटी का हमारा जो पहला चैप्टर है सिविक्स का है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो चलिए, पावर शेयरिंग एक बहुत आसान सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो काफ़ी आसान लैंग्वेज में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होगा आसान लैंग्वेज के भाई पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेसिकली जो पावर शेयर का जो एग्जाम्पल हम जो लेंगे, जो अपना एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारा, तो कंट्री को लेकर हम एग्जाम्पल लेंगे। दोनों कंट्री एक दूसरे के अपोजिट है कि वो पावर शेयर कैसे करते हैं। तो पावर शेयर कैसे करेंगे, दो कंट्री कौन कौन से हैं, तो दो कंट्री हमारे बहुत ही बढ़िया कंट्री हैं। पहले कंट्री का नाम है श्रीलंका और दूसरे का नाम है बेल्जियम। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम का एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन मतलब कि एक समझदार कंट्री है, ठीक है। और जो ये हमारा जो श्रीलंका, इसने कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं जिसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ा है। तो अब वही हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में कि ये कैसे समझदार हैं और ये कैसे बेवकूफ़ कहलाए, ठीक है। तो बढ़िया है, अच्छा सा, मतलब दोनों चैप्टर के बारे में, मतलब दोनों कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो मज़ा सा आएगा। तो चलिए एक के बाद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास से चलते हैं। जो हमारे पास में एक कंट्री है, कंट्री का नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका एक हमारा पास में कंट्री, आपने देखा होगा। और जब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया, जब ब्रिटिशर्स ने हमको गुलाम बनाया, हम जब कॉलोनी हुआ करते थे, तो श्रीलंका भी एक कंट्री थी जो कि अंग्रेज़ों के ही अंडर में थी। तो ये भी ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। तो जो तमिलनाडु के पास में से जो लोग थे, वो इन लोगों को प्लांटेशन फार्मिंग के लिए वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, तमिल्स लोगों को श्रीलंका के अंदर लेकर जाया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि श्रीलंका जब आज़ाद होता है, श्रीलंका आज़ाद कब होता है, श्रीलंका हमारे से 1 साल बाद आज़ाद होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडिया कब आज़ाद हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था 1947, तो जो श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948, 1 साल बाद आज़ाद हुए हैं। और हम जो हुए थे, हम 1 साल पहले आज़ाद हो गए हैं। तो हम ये जो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। जब 1948 में आज़ाद होते हैं, फिर इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही आज़ाद होते हैं तो इनके यहाँ पर जो सिचुएशंस होती है वो ख़राब होने लगती हैं। सिचुएशन ख़राब क्यों हो जाती है, क्योंकि आज़ाद होने के बाद जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो कुछ इस तरीके का था कि जो कि पावर को शेयर नहीं कर रहा था। तो वो ये एक अलग चीज़ है, एक अलग वीडियो के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम बस देख लेते हैं कि श्रीलंका के अंदर कौन कौन से लोग हैं और कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है। तो श्रीलंका के अंदर हम देखने वाले हैं, श्रीलंका के अंदर क्या देखेंगे कि श्रीलंका के अंदर बेसिकली जो कंपोजिशन है हमारे कितने लोगों का है। अगर हम बात करें एथनिक कंपोजिशन की बात करें श्रीलंका की, तो हमारा वो लैंग्वेज के बेस पर है कि यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पर जो ग्रुप्स हैं वो डाइवर्स हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। अब उन्हीं अलग अलग ग्रुप्स की बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से हैं। तो ये लैंग्वेज के बेस पर है, तो लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो श्रीलंका के अंदर सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, सबसे ज़्यादा में, तो वो है हमारी कौन सी, सिन्हाला। सिन्हाला एक लैंग्वेज है जो कि श्रीलंका के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कितनी बोली जाती है, ये बोली जाती है हमारी, अगर हम बात करें 74% जो लोग हैं, 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं श्रीलंका के अंदर। तो 74% जब सिन्हाला बोलते हैं तो जो बाकी लोग क्या बोलते हैं, तो बाकी कौन कौन से लोग हैं जो कि बाकी रेस्ट ऑफ अदर जो लैंग्वेज बची हुई है वो बोलने वाले लोग हैं। तो बाकी एक लैंग्वेज और है तमिल्स, तमिल लैंग्वेज है, ठीक है। जो तमिल लोग हैं, जो तमिल स्पीकर हैं, उनको तमिल्स बोला जाता है। तो अब ये लोग कितना बोलते हैं, तो तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या है वो हमारी है कितनी, 18। तमिल स्पीकर से श्रीलंका के अंदर 18%। और 18% के अंदर भी क्या है, 18% के अंदर भी इन लोगों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 18% में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला इंडियन तमिल या पहला श्रीलंकन तमिल कर देते हैं। श्रीलंकन तमिल है हमारे कितने, जो श्रीलंकन तमिल है हमारे वो है हमारे कितने, 13%। और अगर हम इंडियन तमिल्स की बात करें तो इंडियन तमिल है हमारे 5%। तो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल दोनों की जो नंबर हो गया वो अपना ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप प्लस करोगे ना तब भी वो पूरा नहीं बैठने वाला। अब क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा ग्रुप है, अभी तीसरा एथनिक कंपोजिशन हमारा एक और है श्रीलंका के अंदर। 3 तरीके के लोग हैं भाई, पहले तरीके के ये हो गए, दूसरे तरीके के ये हो गए, और जो तीसरे तरीके के लोग हैं वो कौन से हैं, जो तीसरे तरीके के लोग हैं वो है हमारे क्रिश्चियन, ठीक है। जो तीसरे तरीके के लोग हैं उनको क्रिश्चियन कहते हैं। तो ये जो क्रिश्चियन लोग हैं इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या हमारी
7% लोग हैं, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं इनकी संख्या 7% है। जब 7% जब ये लोग हैं, और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जो क्रिश्चियन है ना ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, ये तमिल भी बोल लेते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं, तो इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी किसको, जो लोग माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ये एक दूसरे के एंटोनियम्स आपने सुना होगा, जिसको बोलते हैं विलोम शब्द, तो एक दूसरे के एकदम विरोधाभासी हैं बिल्कुल। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं, ये 7%। तो अब बचा अब भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी बुक में जो लिख रखा है वो आपका 99% ही आएगा। 1% कहाँ गया, है ना। तो 1% कौन थे, 1% थे यहाँ पर मुस्लिम लोग, ठीक है। अब मुस्लिम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, अभी आपकी बुक में ही नहीं लिखा कि 1% के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मैं क्या बताऊँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा श्रीलंका, ठीक है, कि श्रीलंका के अंदर कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, और कौन से लोग कौन से लैंग्वेज कितने % लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि श्रीलंका के बारे में तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर श्रीलंका के बारे में सब कुछ क्लियर है तो चलते हैं बेल्जियम के पास। अब एक कंट्री बेल्जियम। बेल्जियम बड़ा डेवलप कंट्री, आज का यूरोपियन कंट्री तो डेवलप ही होगा, है ना। थ्योरी हमारे जो मेंटलिटी हमारी यही है कि यूरोपियन कंट्री तो डेवलप होगा। वाकई में क्यों डेवलप है, ठीक है ना कहीं ये होगा, कुछ सोच होगी, इसकी कोई विचारधारा होगी जिसलिए डेवलप है। तो भाई अब वही सोच की बात करते हैं कि डेवलप है क्यों। तो डेवलप होने के पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि समझदार है, पावर को इन्होंने शेयर किया था, ठीक है। तो भाई एक बार देख लेते हैं कि भाई पावर शेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि भाई मान लो जो इनके यहाँ पे जो मैप है ना, ऐसा इनका मैप मान लो, है ना। सपोज भाई मैप का बनाना मुश्किल ही है, वैसे ही बेल्जियम का, भारत का बनाना बहुत मुश्किल है, ये तो तब भी बेल्जियम है। चलो तो ये है हमारा बेल्जियम। अब बेल्जियम को हम जो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसको कहते हैं हम फ्लेमिश, इसको कहेंगे फ्लेमिश रीजन, और इसको कहेंगे वेलोनिया रीजन। यहाँ भी एथनिक कंपोजिशन जो देखने को मिलेगा वो लैंग्वेज का मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि फ्लेमिश रीजन के अंदर, ठीक है, कि फ्लेमिश रीजन के अंदर बड़े ही हम बदलाव देखने वाले हैं। कैसे बदलाव देखने वाले हैं कि भाई देखो, जो फ्लेमिश रीजन के अंदर है ना, यहाँ पर डच बोली जाती है, और कितने % लोग रहते हैं डच बोलने वाले, 59% लोग रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग 59% है, और जो बाकी बचा वेलोनिया रीजन के अंदर एक लैंग्वेज बोली जाती है, इसको बोलते हैं फ्रेंच। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है कौन सी बोली जाती है, यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, और जिसकी संख्या कितनी है 40%। तो समस्या ये होगी कि भाई 1% कहाँ गया भैया। तो देखो 1% हम बताते हैं, ये रहे 1%। तो जो 1% है वो यहाँ पर है ना, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन। तो भाई कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है ना, बेल्जियम के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 लैंग्वेज बोली जा रही है, डच, फ्रेंच और जर्मन। अगर हम बात करें मेजॉरिटी के अंदर कि भाई यहाँ भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि भाई कुछ लोग यहाँ पर मेजॉरिटी में है, कुछ लोग यहाँ पर माइनॉरिटी में है। बट यहाँ पर अभी एक चीज़ और बाकी है, सिर्फ इतना नहीं है, और भी एक चीज़ बाकी है। अब देखो यहाँ पर एक है कैपिटल, बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल का नाम ब्रसेल्स है। अब ये ब्रसेल्स में क्या हुआ, ब्रसेल्स के अंदर बड़े ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कुछ चेंज हुआ। अब देखना बदलाव होगा कितना बढ़िया तरीके से, कि यहाँ पर 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक डच बोलने वाले और एक फ्रेंच बोलने वाले लोग। जो पूरी कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में है डच वाले लोग, और यहाँ पर ये कितने हैं, यहाँ पर डच बोलने वाले लोग यहाँ पर हैं हमारे कितने, मात्र 20%। यहाँ पर 20% लोग डच बोलते हैं और 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। मान लो अगर कभी लड़ाई हो भी जाती है पूरी कंट्री के अंदर, मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो फ्रेंच वालों को मार रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है कि भाई पूरी कंट्री के अंदर मारेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं देखो भाई कैपिटल हमारे पास है, ठीक है, कैपिटल में हम लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पर हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे। तो क्या है यहाँ पर ना बैलेंस हो गया सब कुछ। तो ये कह रहे भाई ना ही तुम हमारे लोगों को मारो, ना ही हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे। फिर ये मारने पीटने का एग्जाम्पल छोड़ते हैं, एक काम करते हैं, पावर की बात होती है यहाँ पर, है ना। चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है ना, मारना कूटने वाली थोड़ा है। अब देखना चैप्टर का नाम क्या, पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के अंदर कुल मिलाकर बात यह है कि जो पावर ना यहाँ पर जितनी डच को पूरी कंट्री में दी जाएगी, ठीक है, उतनी ही पावर ब्रसेल्स के अंदर फ्रेंच वाले लोग डच को देंगे। तो दोनों ने क्या एकोमोडेट किया है, इन्होंने कहा कि भाई सबकी जो पावर रहेगी वो बराबर रहेगी, चाहे कंट्री में कोई भी ज़्यादा हो चाहे कोई भी कम हो। तो ये जो हमारा ये जो एथनिक कंपोजिशन था बेल्जियम का और श्रीलंका का, तो उम्मीद है आपको वीडियो में समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, वरना कमेंट बॉक्स आपके लिए, जो भी डाउट होगा लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।